अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के बाबरकत महीने के हवाले से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसमें यह है कि जो हमारे बुज़ुर्ग इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िर हो चुके, उनका ज़िक्र खैर, उनको जो जो दोस्त जिस रंग में भी जानते हैं या उनकी कोई खूबियाँ, तो उनका ज़िक्र खैर किया जाए। ये फव्वारा आप देख रहे हैं पानी वाला, जब इसके पास हम खड़े हैं तो इसकी जो ठंडक है, जो खुनकी है, वो हम तक पहुंच रही है। जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है उसकी जो खूबियां हैं वो हमेशा ज़िंदा रहती हैं, और इंसान जो बाकी हैं वो उनके लिए एक सदका जारिया के तौर पर उनका ज़िक्र जो है हमें बार बार करना चाहिए, ताकि लोग उन खूबियों में से अगर सारी नहीं तो कुछ कम से कम अडॉप्ट कर सकें। इस वक्त हम जो ज़िक्र खैर करेंगे वो चंद अहबाब हैं जो इस दुनिया में अब नहीं है। मेरे साथ इस वक्त वाक या सैर के साथ साथ मोहतरम मुबशर अहमद कालू साहब हैं, जो जर्मनी में तकरीबन अरसा दराज, मेरा ख्याल कितने साल हो गए कालू साहब जर्मनी? 47 ईयर से जर्मनी में आबाद हैं। और इनकी जो मैं इनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मैं एक हवाले से जानता हूँ कि इन्होंने एक ऐसी चीज़ को अपनाया हुआ है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत एक ज़बरदस्त किस्म की मिसाल है। सुबह फजर के बाद जो सैर है, 3-4 किलोमीटर की सैर, रमज़ान हो या बाकी के महीने हों, इन्होंने इसको पक्का अपनाया हुआ है, और बाकी लोगों के लिए एक मोटिवेशन है कि वो भी निकलें। और इसका जो सबूत है वो मैं आपको दे देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको पिछले, जब से इन्होंने होश संभाला हुआ है, रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक दी। ये नहीं है कि इसके अंदर कोई इनकी बढ़ावा बयान करना मकसद है, बल्कि ये है कि वो लोग जो अरसा दराज से जर्मनी में या यूरोप में या जहाँ भी सेटल हो चुके हैं, बाज़ छोटी छोटी वजूहात को सामने रख के रोज़े छोड़ देते हैं। मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, मेरे लिए कमज़ोरी हो जाती है, ये वो। हालांकि रोज़ा फ़र्ज़ है हर मुसलमान पे, और जो भी जवान है। अब हम मुबशर कालू साहब का जो आगे ज़िक्र वो जो करेंगे, अपना खराज तहसीन, वो जो बुज़ुर्गान जो फ़ौत हो चुके, उस तरफ चलते हैं। और दूसरी जो मैं एक ख़ास बात बयान करूँगा अपने तौर पे, हो सकता है कि कालू साहब के लिए वो कोई इतनी ना हो, कि रमज़ान के आखिरी अशरा में जो हमारा अल्लाह ताला ने जो हमें इस्लाम दीन के ज़रिए सिखाया है कि अपना इत्काफ़ पे बैठें, और इत्काफ़ में लोगों को बैठने का जो मौका मिलता है दुआओं का, वो अपने लिए नहीं बल्कि बाकी इंसानियत के लिए भी फ़ायदा मंद होता है। तो कालू साहब को कम से कम ये तौफीक मिल रही है, और उम्मीद है कि हमें भी दुआओं में याद रखेंगे, और जो दोस्त ये बात सुनेंगे उन सब के लिए कुदरती तौर पे वो दुआएं जो इंसान जनरल करता होंगी। कालू साहब, आप अपना थोड़ा अगर कोई इसके अलावा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू है। मैं दुनिया भर में फैले हुए तमाम अहमदियों की खिदमत में मोहब्बत व सलाम के साथ दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। अल्लाह ताला ने अपना ख़ास फ़ज़ल फरमाया है और बनी नौ इंसान पे रहम फरमाया है। बीमारी ये जो है कोरोना काफ़ी हद तक खुदा के फजल से कम हुई है। दुआ है कि अल्लाह ताला इंसानियत को ये मुकम्मल निजात दे, और हमारे अहमदी जहाँ जहाँ भी आबाद हैं अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में उन्हें रखे। खाकसार कुछ चंद हफ्ते पाकिस्तान रहा, और उस दौरान कुछ ऐसे प्यारे लोग जो हैं हमसे जुदा हो गए, जिनकी तदफीन के मौका पर भी खुदा हाज़िर नहीं हो सका। सबसे पहले मैं अपने उस्ताजुल मुकर्रम मोहम्मद असलम साबिर साहब के भाई जो हैं महमूद अहमद वैस साहब का ज़िक्र खैर करना चाहता हूँ। मैंने उनको देखा तो नहीं, लेकिन मैंने उनके बारे में जो सुना तो खुदा के फजल से वो एक दरवेश सिफ्त इंसान थे। 46 ईयर उन्हें कराची जमात का मेंबर रहने का मौका मिला, और हर मौका पे उन्होंने खुदा के फजल से एक चलती फिरती तबलीग थी। और मैं इस वीडियो की वसातत से अपने साजिल मुकर्रम बरादर मोहम्मद असलम साबिर साहब की खिदमत में जो है वो तज़ियत का इज़हार करता हूँ और अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। इसके अलावा बहुत से प्यारे और मुखलस दोस्त जो हैं वो मेरी अदम मौजूदगी में इस दुनिया से चले गए हैं। उसमें हमारे ज़फ़र अहमद साई साहब थे, जो जमात डी बुर्ग के मेंबर थे। दोस्त जानते हैं कि वो वहाँ साल सदर के ओहदा पर कायम फायज रहे,
اور پھر انہوں نے ہمارے انصاراللہ کا جو اجتماع کئی سال وہاں منعقد ہوتا رہا، اس میں انہوں نے فری جو ہے وہ اسکول جو ہے وہ لے کے دیتے تھے، اور خدا کی فضل سے ہم بڑے اطمینان سے اور بڑے اچھے گراؤنڈوں کے ساتھ ہم اجتماع کے پروگراموں میں حصہ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ میرے ہاسٹل فیلو تھے اور بڑا ایک تعلق تھا فضل عمر ہاسٹل میں، ہم اکٹھے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی چند دن ہوئے ہیں، ہمارے لالا سرور خواجہ صاحب جو ٹک شاپ کے انچارج تھے جب ہم ہاسٹل میں تھے، فضل عمر ہاسٹل میں، تو وہ کافی عرصہ سے جرمنی میں آئے ہوئے تھے۔ جب بھی ان سے ملتے تو بڑی محبت کا اظہار کرتے، بہت خوبصورت چہرہ اور بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ اور میں جب بھی ملتے تو میں کہتا خواجہ صاحب آپ کو دیکھ کے ہمیں ہاسٹل کا وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے جب ہم وہاں ٹک شاپ میں آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور چائے وغیرہ اور لسی وغیرہ خریدا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنا ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کا، ان کے ورثاء کا حافظ و ناصر ہو۔ اسی طرح منیر احمد بسمل جو منیر احمد قمر صاحب، ہم تو چونکہ ان کو منیر احمد صاحب کہتے تھے، منیر احمد قمر صاحب کشن باغ میں وہ جماعت کے ممبر رہے، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ لندن آ گئے، نوئزن بول، اور خدا کی فضل سے ان سے بھی ایک لمبا تعلق رہا۔ جماعتی خدمات ان کی بے شمار ہیں، انتہائی محبت کرنے والے مخلص دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کا بھی حافظ و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اس طرح مرزا عبدالغفور صاحب، تمام دوست جانتے ہیں جو فرینکفرٹ میں رہتے ہیں، وہ مسجد نور میں خادم مسجد کے طور پر سال ہر سال انہوں نے خدمت انجام دی اور بڑی فعال انہوں نے وقت گزارا ہے۔ جو ان دوست جانتے ہیں، وہ جب ڈاک لینے کے لیے بیت الخصوص آیا کرتے تھے، اتنی تیزی سے وہ بس سے اتر کے چلتے، اور ان کا بھی انتقال پچھلے دنوں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کا سب کا حافظ و ناصر ہو اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ اسی طرح اور دوست ہیں کئی جن کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ اور یہ رمضان المبارک جو ہے ہمارے لیے، ہماری جماعت کے لیے جو مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے اور ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، اور یہ رمضان المبارک ہم سب کے لیے بے شمار برکتوں کا منزل ہو۔